हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का आज एक अंतिम पड़ाव पर है कि नहीं। आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। ये एक तरीके से रोड मैप है आपका, बोला जाए नेक्स्ट चैप्टर के लिए, क्योंकि अगर ये चैप्टर समझा हुआ नहीं रहेगा तो आप लोग जो नेशनल इनकम का जो मेन चैप्टर है, जहाँ से क्वेश्चन लगभग उतना नहीं पूछा जा रहा है पिछले साल से, मतलब 1-2 सालों में, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो नेशनल इनकम जो हमारा 4th चैप्टर है उसको तो डिस्कस करने से पहले ही आज हम लोग एक अंतिम पड़ाव देखेंगे और किस तरीके से क्या फॉर्मूला होता है नेशनल इनकम का, उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर बोला जाए बेसिक्स हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर एक बार देख सकते हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो वो बनाया गया है। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे टेलीग्राम स्काइनॉमिक्स एकेडमी है, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग जाकर टेलीग्राम के चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि आखिरकार आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, उन सब सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़े थे, है कि नहीं। और आज जो होगा वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आता है मार्केट प्राइस की, मार्केट प्राइस कब होता है, फैक्टर कॉस्ट कब होता है, उन सब सारे कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत होता है बच्चों को। एग्रीगेट रिलेटेड टू द इनकम की 8 जो बेसिक फार्मूला है हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड, वो सब सारे कॉन्सेप्ट्स को। नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें। जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर, कि अगर कोई देश का जीडीपी अगर बढ़ रहा है तो उसको वेलफेयर में कितना भागीदारी है, मतलब कितना वो कंट्री अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, वेलफेयर तरीके से मतलब कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। उन सब सारे एक तरीके से कॉन्सेप्ट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जीडीपी के लिमिटेशंस, मतलब कुछ नेगेटिव, देखो जीडीपी बढ़ता है तो पॉजिटिव तो होता ही होता है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी निकल के आती हैं। उन नेगेटिव पॉइंट्स को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोगों का एक होलिस्टिक अप्रोच हो सके अपनी इकोनॉमी को देखने का। क्लियर। चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। और पहले स्लाइड में हम लोग ये इस तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और साथ ही साथ एक जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो। तो पहले क्या आता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस एंड अ फैक्टर कॉस्ट। देखो मार्केट प्राइस और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को समझने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। देखो जो मार्केट प्राइस होता है ना, कि जिस प्राइस पर मार्केट में बेचा जा रहा है, जिस प्राइस पर मार्केट में बेचा जा रहा है वो प्राइस क्या हो गया, मार्केट प्राइस हो गया। और जिस प्राइस पर बनाया जा रहा है जो मेकिंग प्रोडक्शन हो रहा है जितने में, उस हम लोग उस सारे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर कॉस्ट। जैसे 4 फैक्टर होता है, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल। तो इन सब सारी चारों चीज़ों से इस्तेमाल करके जो कमोडिटी बनाया जा रहा है उसकी जो कॉस्ट हो रही है वो दैट इज़ कॉल्ड अ फैक्टर कॉस्ट। तो सिंपल सा बात क्या याद रखना है कि जो प्रोडक्ट को बनाने में जो कॉस्ट लगा उसको फैक्टर कॉस्ट, और जो जिस प्राइस पर मार्केट में बेचा जा रहा है वो मार्केट प्राइस। तो यहाँ पर अब देख लेते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है। इज एन आइडेंटिकल टू द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। देखो दोनों आइडेंटिकल है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है टैक्स और सब्सिडी को, मतलब सिर्फ टैक्स से लेना देना। अगर टैक्स जुड़ गया तो वो क्या हो गया, क्योंकि आप बनाते हो तो उस समय टैक्स नहीं लगता है, जब बना के बेचते हो तब टैक्स लगता है कि नहीं। तो वो बात याद रखना है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोवाइडेड देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड देयर इज नो टैक्स एंड सब्सिडीज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो कोई टैक्स और सब्सिडीज नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही सरकार आती है या गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है वहाँ टैक्स और सब्सिडी आ जाता है। व्हाट डू मीन बाय टैक्स और सब्सिडी। देखो टैक्स का मतलब होता है कि आपके पैकेट से कुछ पैसा जा रहा है सरकार के हाथों में, तो इसका मतलब क्या, आप टैक्स दे रहे हैं। 2 तरीके का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो गया, जैसे जीएसटी हो गया। जीएसटी वगैरह आप डायरेक्टली दुकानदार को देते हो, जैसे आप बिस्किट खरीद रहे हो तो बिस्किट आप खरीद रहे हो तो बिस्किट खरीदने पर आपने दुकानदार को दिया, शॉपकीपर को, शॉपकीपर फिर गवर्नमेंट को दिया। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स क्या है, जो आपकी इनकम, आपके पिताजी का इनकम 50,000 है मान लो, ठीक है। अब 50,000 इनकम में कुछ टैक्स जो होता है वो सरकार को दिया जाता है उनके द्वारा, तो वो डायरेक्टली सरकार को दे रहा है वो इंसान, वो आपके फादर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। तो टैक्स हम लोग सरकार को देते हैं। और सब्सिडी क्या होता है, छूट मिलता है बहुत सारे बिजनेसेस को,
छूट मतलब जैसे गैस सब्सिडी वगैरह हो गया, या फिर बिजनेसेस को छूट वगैरह जो दिया जाता है, वो सब सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप सो यहाँ तक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब टैक्स ऑन गुड्स कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जो टैक्स गुड्स पर लगता है उसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। टेंड्स टू रेज द मार्केट प्राइस, है कि नहीं। फैक्टर कॉस्ट बनाने में 5 रुपये लगा कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ठीक है, अब प्लस 1 रुपया मान लो कि टैक्स लग रहा है, तो मार्केट प्राइस कितना हो गया, 6 रुपीज़। तो ये हमारा मार्केट प्राइस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो आई होप सो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देख लेते हैं फॉर्मूला कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, चाहे वो ग्रॉस हो या नेट हो। उसमें अगर हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT को माइनस कर देंगे तो हम लोग हमारा क्या निकल जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब किसी भी चीज़ को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या निकल रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, या फिर बोला जाए डोमेस्टिक प्रोडक्ट को डोमेस्टिक एट अ फैक्टर कॉस्ट बदल रहा है। मतलब मार्केट प्राइस में अगर फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, देखो मार्केट प्राइस को अगर फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, फैक्टर कॉस्ट में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा NIT। मतलब जो टैक्स हम लोग दे रहे हैं उसको माइनस करना पड़ेगा। अब NIT कैसे निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, कि जो आप टैक्स दे रहे हो इनडायरेक्ट टैक्स और उसमें जो सब्सिडी जो छूट मिला है, उन दोनों को माइनस करोगे तो आपका क्या निकलेगा, एक तरीके से नेट इनडायरेक्ट टैक्स। सेम उसी तरीके से यहाँ पर नेशनल के रेस्पेक्टिव में भी है। अगर नेशनल का मार्केट प्राइस निकालना है तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखिएगा, आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आते हैं एक ब्रह्मास्त्र पर, ठीक है। ये आप लोगों को एक तरीके से नया रास्ता देगा नेशनल इनकम से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि एक तरीके से पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अब क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है, पहले GDP एट अ मार्केट प्राइस का फॉर्मूला। देखो 8 फॉर्मूले हैं, 8 फॉर्मूले को थोड़ा सा देख लेना है। इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस हमारे देश के अंदर, हमारे देश के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, जैसे मान लो कि ये हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बनाया गया, उसकी जितनी वैल्यू हो रही है, उनकी जितनी वैल्यू है, जैसे मान लो कि $50 बिलियन का हम लोगों ने सामान बनाया, मान लो, तो $50 बिलियन क्या हो गया, हमारा नेशनल इनकम हो गया। क्या हो गया, नेशनल इनकम हो गया। अब वो एक तरीके से डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा। नेशनल इनकम तो बाद में आएगा, लेकिन एक डोमेस्टिक इनकम होगा जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग बाहर के भी पैसे को इंक्लूड कर लें तो वो हमारा नेशनल इनकम में काउंट होगा। क्लियर। तो GDP एट अ मार्केट प्राइस क्या होता है कि उसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, GDP को ऐड करते हैं, GDP डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड डेप्रिसिएशन, GDP नहीं डेप्रिसिएशन। मतलब क्या, आपने मान लो कि GDP एट अ मार्केट प्राइस में NDP एट अ मार्केट प्राइस की जो नेट वाला प्रोडक्ट है, मान लो कि 500 का आपने सामान बनाया, उसमें से 20 रुपये का सामान टूटा फूटा था, उसको आपने माइनस कर रखा था, तो उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, 520। तो हमारा वो क्या निकलेगा, ग्रॉस निकल जाएगा ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक एट अ मार्केट प्राइस में नेट डोमेस्टिक एट अ मार्केट प्राइस में प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस। और अगर नेट निकालना होगा तो हम लोग GDP एट अ मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर नेट डोमेस्टिक निकालना है, नेट डोमेस्टिक निकालना है तो हमेशा एक्सक्लूड होगा क्या, डेप्रिसिएशन। जितना भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है, अगर उसमें से हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूड कर देंगे डेप्रिसिएशन, तो हम लोग डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने बताया था पिछले वाले चैप्टर में, मतलब जो भी सामान टूट जा रहा है, फूट जा रहा है, रिपेयर करने में जो पैसा फिर से लग रहा है, तो वो सब सारा पैसा आपका फिर से दोबारा लग रहा है, इसका मतलब वो डेप्रिशिएट हुआ है वैल्यू में। जैसे कोई कार ले रहे हो, कार का वैल्यू डेप्रिशिएट हो गया, तो वैसे सारे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो आई होप सो फर्स्ट और सेकंड आपका क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। थर्ड आते हैं ग्रॉस नेशनल। अब ग्रॉस डोमेस्टिक था, अब यहाँ क्या आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस। तो उसमें GDP एट अ मार्केट प्राइस, जो पहले वाला था GDP एट अ मार्केट प्राइस, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, GDP एट अ मार्केट प्राइस में प्लस डेप्रिसिएशन कर रहे थे ना, प्लस डेप्रिसिएशन कर रहे थे क्या, GNP, मतलब क्या, GNNP, सॉरी, NDP एट अ मार्केट प्राइस, NDP एट अ मार्केट प्राइस और प्लस डेप्रिसिएशन। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा क्या बन रहा था, देखो NDP है, ठीक है। उसके बाद मार्केट प्राइस, एक मिनट मिटा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो भाई, थोड़ा सा ये क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो GNP एट अ मार्केट प्राइस था वो क्या हो गया, GDP एट अ मार्केट प्राइस प्लस NFIA, मतलब क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का कॉन्सेप्ट मैंने पूरे अच्छे तरीके से बताया, तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी
पैसा हमारे देश के हमारे देश से बाहर जा रहा है, और जो भी पैसा बाहर के देशों से हमारे देश में आ रहा है, अगर उन दोनों पैसों को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, NFIA निकलेगा। ठीक है, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि बाहर से हमारे देश में पैसा कितना आया, नेट 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 याद रखना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा GNP निकल गया। ठीक है, और GDP एट अ मार्केट प्राइस अभी पिछले वाली स्लाइड में मैंने बता रखा है। 4 क्या हो गया, अब आ गया नेट नेशनल। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, तो देखो इसमें नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, क्या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस में अगर हम लोग NFI जोड़ देंगे यहाँ पर GDP एट अ मार्केट प्राइस में, क्यों, क्योंकि जी निकाल रहे थे ना, मतलब यहाँ पर नेट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर भी नेट जोड़ेंगे। ठीक है, नेट में NFIA जोड़ देंगे, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है कि नहीं। पूरा ध्यान से देखना है थोड़ा सा। देखो जी है तो जी में ऐड कर रहे हैं, N है तो N में ऐड कर रहे हैं, मतलब ग्रॉस है तो ग्रॉस में ऐड कर रहे हैं, और नेट है, नेट अगर लिखा हुआ है, नेट लिखा हुआ है तो नेट में ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं 5th जो हमारा फॉर्मूला है, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस कर लिया, फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट आएगा तो सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट क्या होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर कॉस्ट इंकर्ड ऑन अ प्रोडक्शन, कि जितना भी खर्चा, जितना भी सम, जो भी पैसा लगा है हमारे प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस में, हमारे देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बना है उसमें जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी जितनी वैल्यू है, जितना कॉस्ट लगा है, उसमें इंक्लूड किया जाता है डेप्रिसिएशन, है कि नहीं। जैसे वहाँ पर था GDP एट अ मार्केट प्राइस, GDP एट अ मार्केट प्राइस में NDP एट अ मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन लग रहा था, है कि नहीं। यहाँ पर क्या है, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, उसमें चारों चीज़ें, मतलब क्या, जो लेबर है, लैंड है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है, तो ये सब चारों फैक्टर से जो भी इनकम जनरेट हुआ है या जो भी पैसा लगा है, और अगर उसको डेप्रिसिएशन में कर देंगे तो ये सब सारा हमारा क्या हो जाएगा, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट। क्लियर, शांति से समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है, मस्त से समझ में आएगा। ठीक है, अब आते हैं नेट। अब नेट आ गया, फिर से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं इसको। क्लियर, तो इसमें क्या किए, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट में मतलब क्या, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। अब डेप्रिसिएशन को माइनस किए तो बचा क्या, इसमें से अगर मान लो कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिए तो हम लोग क्या हो गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब सारे ऐड हो जाएंगे सिर्फ, तो हमारा क्या निकल जाएगा, नेट निकल जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन को हमेशा माइनस करेंगे अगर नेट निकालना है, क्योंकि ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस मतलब होता है ज़्यादा, याद रखना। ठीक है, ग्रॉस मतलब ज़्यादा, तो हमेशा इसमें क्या होगा, प्लस होगा डेप्रिसिएशन, और नेट में हमेशा होगा माइनस होगा डेप्रिसिएशन। क्लियर, तो आई होप सो 6th वाला पार्ट भी क्लियर होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं 7th में, क्या है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है कि हमारा GNP, ग्रॉस नेशनल आ गया ना, देखो यहाँ पर नेशनल आ गया, तो GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट में NFIA, जहाँ नेशनल आया बीच में, जहाँ डोमेस्टिक था वहाँ डेप्रिसिएशन आ रहा था, और जहाँ पर नेशनल आ गया बीच में, जहाँ पर नेशनल आ गया वहाँ पर क्या हो गया, ग्रॉस नेशनल, वहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक था, डेप्रिसिएशन आ रहा था, यहाँ ग्रॉस नेशनल है तो हम लोग को क्या आ गया, NFIA आ गया। क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सी बात है। तो NFIA को हम लोग जोड़ दिए GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट से। क्लियर, उसके GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता था, यहाँ पर GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट हमारे पास कंपनसेशन प्लस जो इंटरेस्ट था, जो भी प्रॉफिट था और जो भी रेंट था, अगर हम लोग उसमें से डेप्रिसिएशन प्लस कर रहे थे प्लस NFIA कर रहे थे, तो हमारा क्या निकल गया, एक तरीके से ये निकल गया। ठीक है, और इतना जो था वो हमारा क्या निकल रहा था, GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट, वहाँ भी आप लोग देखें। ठीक है, अब आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तब इसमें क्या होगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में, यहाँ पर नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट में NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट प्लस NFIA। ठीक है, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं हुआ। देखो यहाँ पर क्या हो गया कि NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट में देखो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, और इसमें NFIA जुड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ये हमारा क्या हो गया, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये होता है, और प्लस क्या कर दिए हम लोग,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA जोड़ दिए। देखो दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। इसमें देखो डेप्रिसिएशन इसीलिए ऐड हुआ है क्योंकि यहाँ पर GDP एट अ फैक्टर कॉस्ट था, यहाँ पर NDP एट अ फैक्टर कॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेट नेशनल निकाल रहे थे ना, यहाँ भी नेट को प्लस करेंगे NFIA के साथ, तो ये रोल प्ले में होना चाहिए और ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्या हम लोग नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। अब ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। अगर बोला जाए सिंपल तरीके से कि जीडीपी आप लोग जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, लेकिन भाई ये नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या है? अगर हम लोग जीडीपी को निकाल रहे हैं, अगर जितने भी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू है, जितने भी गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू एक साल में है, अगर हम लोग उसको करेंट प्राइस के हिसाब से निकाल रहे हैं, मतलब जो अभी सामान का दाम अभी जो चल रहा है अभी आसपास में एक साल के अंदर में, अगर उसके हिसाब से अगर हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग उसको जीडीपी एट जब बोलेंगे उसको नॉमिनल जीडीपी बोलेंगे। लेकिन रियल जीडीपी क्या होगा? बेस ईयर के हिसाब से, और हमारा बेस ईयर क्या है? 2011 है। ठीक है, क्योंकि उसी वक्त हमारा जो एक तरीके से सेंसस निकाला गया था। अब आते हैं नॉमिनल जीडीपी। इट रेफर्स टू द जीडीपी एट अ करंट प्राइस, कि जीडीपी एट अ करंट प्राइस अगर निकाल रहे हैं, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड ड्यूरिंग अ करंट ईयर प्राइस। अगर करंट ईयर के प्राइस के हिसाब से अगर हम लोग गुड्स एंड सर्विस का जो वैल्यू है उसे हम लोग काउंट करते हैं, देन वी कैन कॉल इट एज अ नॉमिनल जीडीपी। जैसे मान लो कि अभी का जो प्राइस, मान लो कि 50 क्वांटिटी खरीद रहे हो और एक एप्पल का दाम मान लो 10 रुपया। इसका मतलब क्या कि एक 50 क्वांटिटी टोटल है, 500 रुपया टोटल आप खर्चा कर पा रहे हैं अभी करेंटली। लेकिन अब थोड़ा सा रियल जीडीपी को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, इट रेफर्स टू द जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस। अगर जीडीपी को हम लोग कांस्टेंट प्राइस के हिसाब से अगर निकाल रहे हैं हम लोग, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रियल जीडीपी। और ये रियल चेहरा दिखाता है हमारी इकोनॉमी की, हमारा इकोनॉमी कितना महंगाई बढ़ा है, कितना घटा, उन सब सारी चीज़ों का, या कितना जीडीपी एक्चुअल में बढ़ा या घटा। It is a market value of final goods and service produced in the domestic trade during an accounting year, और उसमें क्या using the constant price के हिसाब से। और यहाँ पर भी बोला है क्वांटिटी और एक तरीके से क्या बोला जाए, क्वांटिटी और प्राइस के हिसाब से। अब मान लो कि वहाँ पर 500 क्वांटिटी था, अब इंटू यहाँ 550 क्वांटिटी था, यहाँ पे 50 था और यहाँ पर 10 से इंटू कर देते हैं, तो इसकी यहाँ भी क्या हो गया? 500 हो गया। ठीक है, लेकिन ये 500 नहीं हुआ। 500 अगर देखा जाए, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, ये 500 नहीं हुआ है। ये 500 क्यों नहीं हुआ भाई? क्योंकि यहाँ पर जो पिछला वाला दाम था वो हमारा क्या था? 8 रुपया था। अब 8 रुपया था तो 8 रुपये के हिसाब से क्या हो गया? 50 इंटू 8, 8 5 जा 40, तो 400 रुपया हो गया। अगर 400 रुपया हो गया तो मतलब कितना डिफरेंस आ रहा है? देखो 100 रुपये का डिफरेंस आ रहा है ना। तो मतलब एक्चुअल ये चीज़ें नहीं बताई जा रही, ये बताया जा रहा है कि दाम अभी इतना बढ़ा है, मतलब 9 से 10 हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया? 8 से 10 हुआ है। कितना हुआ? 8 से 10 हुआ। तो आई होप सो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी भी आपका कंप्लीट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्या कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है अगर देखा जाए, क्योंकि अगर सारी चीज़ों के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर हम लोग ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर है क्या। तो जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं है, जीडीपी डिफ्लेटर एक नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इनटू 100। मतलब जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? जो रेशियो को बताता है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, मतलब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के रेशियो को डिनोट करता है जीडीपी डिफ्लेटर। कि आखिरकार हमारे देश में जो जीडीपी डिफ्लेक्ट हुआ है वो कितना हुआ है, कितना % जीडीपी बढ़ा है, कितना घटा है, जीडीपी के हिसाब से, साथ ही साथ जनरल प्राइस, कि हमारे देश में जो प्राइस लेवल बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, घटा है। ठीक है, तो देखो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ जीडीपी एट अ करंट प्राइस एंड जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस, इन सब सारी चीज़ों को। फिर जीडीपी एट अ करंट प्राइस और जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस इंटू 100 कर दिए। जीडीपी एट अ करंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस को हम लोग क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। ठीक है, अब बोला गया यहाँ पर रियल जीडीपी अगर 600 बढ़ा है, ठीक है, और जो नॉमिनल जीडीपी वो 660 है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं, मान लो कि हम लोग 660 को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 660 को डिवाइड कर रहे हैं अगर हम लोग किसके थ्रू? 660 को डिवाइड कर रहे हैं हम लोग किसके साथ? 600 से, और इंटू 100 कर रहे हैं, तो यह 0 0 कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? और 6 को काटे हम लोग तो 110 आ गया। क्या आ गया?
6 को काटने पर 110, मतलब यहाँ 110 का आने का मतलब क्या है कि यहाँ 10% का हमारे देश में क्या हो गया, जनरल प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, प्राइस लेवल में, कि हमारे जो भी गुड्स एंड सर्विस का हम लोग जीडीपी निकाल रहे हैं उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, 10% का। मतलब मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्राइस है, पहले था कोई भी प्राइस, उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई है। क्लियर, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जीडीपी एंड इट्स वेलफेयर। तो कुछ कुछ पॉजिटिव के चीज़ के साथ साथ हम लोग कुछ पॉजिटिव भी होता है अगर जीडीपी बढ़ता है कोई भी कंट्री का, और साथ ही साथ लिमिटेशंस पड़ेंगे कुछ भी नेगेटिव, जैसे कि मैंने डिस्कस कर रखा है। तो रियल जीडीपी को क्या माना गया हमारे देश में कि वो एक रियल इंडिकेटर है हमारे वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर रियल जीडीपी सही मायने में हमारे देश में अगर का प्राइस लेवल, मान लो कि रियल जीडीपी के हिसाब से प्राइस लेवल कम है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेलफेयर हो रहा है लोगों का। वेलफेयर ऑफ द पीपल इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, कि गुड्स एंड सर्विस जितना भी अवेलेबल है हमारे इकोनॉमी में, अगर वो पर्याप्त मात्रा में सभी लोगों का है, सभी लोगों के पास है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से वो जीडीपी वेलफेयर कर रहा है, मतलब लोगों का भलाई कर रहा है। ठीक है, तो रियल जीडीपी अगर इंक्रीज हो रहा है तो वो लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, अगर रियल जीडीपी सच में इंक्रीज हो रहा है, रियल जीडीपी सच में इंक्रीज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ रहा है ज़्यादा, उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है ज़्यादा, तो मतलब सोशल वेलफेयर भी बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कभी भी आपको सोशल वेलफेयर के बारे में पूछा जाएगा। तो अब आते हैं थोड़ा सा वेलफेयर के बारे में, कि साथ ही साथ लिमिटेशंस के बारे में, कि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होता है। मतलब जीडीपी सिर्फ बढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, कुछ नेगेटिव भी होता है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमारे देश में आज भी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, मतलब जो रिच है वो और रिच होता चला जा रहा है, पुअर और पुअर होता चला जा रहा है, और इंडिया ये बहुत अच्छे तरीके से ये कंडीशन फेस कर रहा है। तो ये एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। जीडीपी, कंपोजिशन ऑफ द जीडीपी इज नॉट वेलफेयर ओरिएंटेड, कि कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जैसे कि आप देख लो कि जो पैसा है वो ज़्यादा कहाँ खर्च किया जा रहा है, एजुकेशन पर खर्च नहीं किया जा रहा है, ज़्यादा डिफेंस पर खर्च किया जा रहा है। तो डिफेंस वाला चीज़ क्या है, एक तरीके से गोला बारूद बना रहे हैं आप, वो वेलफेयर के लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के काम के लिए उतना नहीं है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कि आज भी देखो गाँव में क्या होता है कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, पेमेंट आज भी लोग खेती में काम करते हैं तो उनको चावल वगैरह ही दिया जा रहा है, पैसा वगैरह नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ फोर्थ क्या है, एक्सटर्नैलिटीज़। एक्सटर्नैलिटीज़ का मतलब होता है कि देखो अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि हमारे देश में जो भी पोल्यूशन वगैरह कर रहा है तो उसको अगर अच्छे तरीके से इमिटेट करने की बात नहीं कर रहा, मतलब उसको कम कैसे करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कैसे लगाएं, लोगों को अच्छे तरीके से उनको पेनल्टी लगाया जाए अगर वो सही तरीके से अच्छे तरीके से अगर पोल्यूशन को कॉप अप नहीं कर रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग का लिमिटेशन है, इस पर सरकार को काम करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप सो ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा और जो भी कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ा है वो सब सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। जो भी साथ ही साथ जो आप फॉर्मूला वगैरह है उसको सही से देख लीजिएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को पीडीएफ जो होगा वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो एक बार जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं एक ऐसा क्वालिटी देने की कोशिश करता हूँ कि जो कि एक बहुत अच्छा क्वालिटी निकल के आए और आप लोगों को मज़ा भी आए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।